राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। यह निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आता है। इस दिन यह पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं ये 10 पापों का नाश करता है। इस दिन हमें दान, स्नान, तर्पण करना चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर हम गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जल इतना पवित्र होता है, इसको साल भर 10 साल तक भी आप घर में रख सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होता है। जानते हैं गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी और सुमित नाम की 2 रानियां थी। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ था तथा सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र देव ने यज्ञ भंग करने के लिए घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़ों को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उन्हें यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा देखकर उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। तो राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि राजा के पुत्र उन्हें चोर बोल रहे हैं और उन्होंने राजा के सारे पुत्रों को क्रोधाग्नि में जलकर भस्म कर दिया। जब उनके 60,000 पुत्र भस्म हो गए, वो वापस नहीं लौटे, तो अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत का सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य शुरू करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सारा वृतांत कहा सुनाया। राजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के बेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है कि जो गंगा जी के बेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा जी का बेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भागीरथ ने पुनः अनुयन विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल नाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जम्हू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहू पुत्री या जाह्नवी कहलाई है। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करते हुए जाह्नवी से कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। इसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठोर तप तथा सागर के 60
1000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब से हमारी गंगा मैया पृथ्वी लोक पर है। ये मनुष्य के पापों को भरती है और गंगा दशहरा वाले दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा में जाकर स्नान करते हैं और आरती करते हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और आपको ये गंगा की कहानी कैसी लगी? हर हर गंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करना। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन का बटन दबाना कि ताकि आपको नई नई कहानी सुनने को मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।